बात करेंगे हम मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, ये तो हमने जिक्र कर लिया वो लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और उनकी फर्माबरदारी करने की कितनी हमें तलक़ीन की गई है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज़ अगर बहुत से इर्द गिर्द हमारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, वो तरसते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, तो वो किस तरह खिदमत कर सकते हैं उनके दुनिया में मौजूद ना होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हदीस है, नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिद या वालिदा की कब्र पे जुमा के दिन सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, तुम अपने वालिद या वालिदा के जो करीबी रिश्तेदार हो उनके साथ अच्छे और आसान तरीके से पेश आओ। बल्कि हदीस में तो भाई का जिक्र है, जो तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो जाए तो जो उनके भाई हैं उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आओ। अब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जा रहे थे तो एक आराबी, जिसे हम देहाती कहते हैं ना, वो देहाती सामने से गुजर रहा था तो अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे ने अपना सर का इमामा उतार कर उस देहाती को पहना दिया। हज़रत नाफ़े जो उनके ग़ुलाम थे उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया? फिर मैं जानता हूँ कि ये मेरे वालिद का दोस्त है, इस तरह करने से मेरे वालिद की रूह खुश होगी। तो हमें चाहिए कि जो उनके अज़ीज़ व अक़रबा हैं, सबसे पहले उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनके लिए इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, यतीम गरीब बेवा मसाकीन को उनके नाम पर कुछ ना कुछ देते रहें। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की कमी है वहाँ कुएँ खुदवा दें या दरख्त लगवा दें। ये इसाले सवाब का ऐसा काम है जो सदक़ा जारिया होगा और आपके वालिद को कब्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसाल पहुँचाता रहेगा। आपको मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर किसी के वालिदैन अपनी औलाद से खुश हैं तो उनके लिए आखिरत में कितना बड़ा मकाम है, और हम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए क्या अहम काम करें? अच्छा, हम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए इसलिए कि अल्लाह ताला को जो काम राज़ी करते हैं, अगर वो काम हम करेंगे तो परवरदिगार आलम भी हमसे राज़ी होगा और हमारे वालिदैन भी हमसे राज़ी होंगे। और वालिदैन की अताअत हर हाल में वाजिब है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की अताअत ना करने पर मजबूर करें। और यकीनन रब्बुल आलमीन की अताअत जो है, पाक परवरदिगार आलम की अताअत जो है वो हमारे ऊपर वाजिब और लाजिम है, और अपने वालिदैन की अताअत से कहीं ज़्यादा वाजिब और लाजिम है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन की अताअत करें और साथ में अपने वालिदैन को भी खुश रखें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था अपने शो में कि बहुत से लोग हैं जो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, इफ़ दे आर नॉन मुस्लिम्स, तो पढ़ने के दौरान ही इस्लाम को, मज़हब को, कुरान को, अहादीस को, नबी करीम की सीरत तैयबा को वो लोग मुसलमान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुसलमान हो चुका है और उसके वालिदैन रूबाए ईमान नहीं हुए, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके साथ किस तरह ट्रीट करने का हमारा मज़हब हमें हुक्म देता है? बहुत अच्छा सवाल है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान है, तो आप हुज़ूर की खिदमत में आई, कहने की रसूल अल्लाह, मेरी वालदा मुशरिका हैं, तो क्या मैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकती हूँ, उनसे अच्छे तरीके से अपना तरीक़ा, अपना किरदार पेश कर सकती हूँ? हुज़ूर ने फरमाया, बिल्कुल मुशरिका, मगर वो तुम्हारी वालिदा है, तुम्हें उनके साथ अच्छे और आसान तरीके से पेश आना है। तो वो लोग जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके वो कन्वर्ट होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत नसीब की। अगर उनके वालिद या वालिदा अभी दार इस्लाम में दाखिल नहीं हो तो अपना बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से पेश करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है किस तरह का बिहेवियर पेश करना है। मैंने एक हदीस पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिद या वालिदा बैठे हों तो तुम कपड़ा भी ना झाड़ो कि इसका गर्द गुबार तुम्हारे वालिद को जाके लग जाए या वालिदा को लगे। यानी इतना आप एहतराम करेंगे, आप जितने वालिद और वालिदा का एहतराम करते चले जाएंगे, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करता रहेगा, अल्लाह आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमाते रहेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आप करीब होते चले जाएंगे। ठीक, आपा, हम ये जानते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तब भी बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर होता है, और जब वो बूढ़ा होता है तब भी वो ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं पेरेंट्स को, वो दवाइयों के असर की वजह से और बुढ़ापे की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, एक ही बात को बारहा रिपीट करते हैं। तो अपने वालिदैन की इस कंडीशन में हमें उनकी किस तरह दिलजोई करनी चाहिए, उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ उमूमन एक मुहावरा कहा जाता है कि बूढ़ा मिसल बच्चा हुआ करता है जी। तो जो बच्चे के अच्छा, वालिदैन उस वक्त जवान हुआ करते हैं जिस वक्त बच्चा ज़िद किया करता है और वो एक बात को 10 दफ़ा पूछा करता है और वालिदैन उस बात को बताते हैं। लेकिन अगर वही वालिदैन बूढ़े हो जाएं
और वो कोई बात 1 से 2 मरतबा पूछ लें तो बच्चा चिढ़ जाए, जो कि अब जवान हो चुका होता है, वो औलाद चिड़चिड़ा जाती है। और हमको कोशिश ये करते रहनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालिदैन के हुकूक़ को अदा कर सकें। और हुजूर, अभी मैं पिछले सवाल का जवाब दे दूँ आपको कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो कि गैर मुस्लिम हैं, मगर वालिदैन जो कि गैर मुस्लिम हैं, मगर वो अभी तक ईमान नहीं लाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कहा कि तुम जाकर पहले से ज़्यादा उनकी खिदमत करो और उनकी अताअत करो। अब उसके वालिदैन ने देखा कि वो जो नौजवान है वो पहले से ज़्यादा उनके अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है और अताअत कर रहा है। तो एक मरतबा उसकी वालिदा ने पूछा तो उसने कहा कि अम्मा जान, क्योंकि मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो उसके वालिदैन ने कहा कि जब तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हारा तर्ज़ अमल इतना अच्छा हो गया है, तो वो उन्होंने भी कलमा पढ़ा और कबूल इस्लाम कर लिया। अच्छा मुफ्ती साहब, हम अपने पेरेंट्स को बचपन ही से बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, तवाना देखते हैं, बाप के मजबूत हाथों ने आपको पकड़ा होता है, खिलाया होता है, साथ लेके बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं। अपने वालिदैन को कमज़ोर देखना बुढ़ापे में वैसे ही बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर रिकॉल करें कि आपके बाप ने आपको पढ़ाने के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देने के लिए कितनी स्ट्रगल्स की, आपकी माँ किस तरह आपका स्कूल का लंच, आपके बैग्स, आपके कपड़े, यूनिफॉर्म तैयार करती थी, लाना ले जाना, आपकी पसंद का आपको लंच तैयार करके देना। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्या हम उनकी मेहनत के एक दिन का बदला भी दे सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आगे सवाल किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालदा को कंधों पे बिठाकर उम्रा करवाया, सही तवाफ़ सब चीज़ें मैंने करवाई, तो क्या मैंने हक़ अदा फरमा दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो एक रात में जो तुम्हारी माँ को तकलीफ़ हुई थी, तुमने उसका भी हक़ अदा नहीं किया। तो अंदाज़ा कीजिए। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करूँगा अपने वो तमाम दोस्तों से, अपने बहनों से और भाइयों से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया, जो भी हैं आप, व्हाटएवर, ये सब आपके वालिद और वालिदा की दुआओं के समर। हम जब अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं ना, तो हम टाइम नहीं निकाल पाते। फिर क्या होता है कि फिर बुढ़ापे के अंदर हम फिर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वजह, क्योंकि हम जब जवानी में अपने वालिदैन को नहीं, उनका ख्याल नहीं करते। बच्चा जो है ना, आप उसको बताएंगे, बताने से ज़्यादा वो देख कर सीख रहा होता है, वो सुन के सीख रहा होता है। तो जो बिहेवियर आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वही बच्चा आपके साथ करेगा। तो फिर ये अमल का दारो मदार जो है ना, नीयत पे भी होता है और आपके किरदार पे भी होता है। जिस तरह आप अपने वालिदैन का ख्याल करेंगे, बुढ़ापे में अल्लाह ताला वैसे ही आपको बदला था। और इसी से जुड़ी, मुफ्ती साहब की बात से जुड़ी एक हदीस भी आपकी समातों के नज़र करूंगी कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करेगी। तो हमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस उन्वान से जुड़े और बहुत से सवालात हैं, हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।